बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज का टॉपिक है भारत और रूस के संबंध। हम लोगों ने पढ़ा कि 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, उसके बाद में सोवियत संघ एक साम्यवादी राष्ट्र बना और लेनिन के नेतृत्व में वहाँ नीतियों को स्थापित किया गया। भारत के साथ सोवियत संघ के संबंध काफ़ी सौहार्दपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। लेकिन जब 1991 में 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ और गोर्बाचोव की नीतियों, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका के कारण खुलापन आया और एक नए तरीके से रूस का गठन हुआ। उसके जो विभिन्न राज्य थे उन्होंने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया और उनमें सबसे बड़ा जो गणराज्य था रूस, एक तरह से उसके हाथ में सारी शासन सत्ता आ गई। ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। भारत के संबंध सोवियत संघ से बहुत घनिष्ठ थे और जब रूस को विश्व स्तर पर मान्यता मिली सोवियत संघ के स्थान पर, तो रूस भी भारत से घनिष्ठ संबंध बनाने का इच्छुक था और इसी के मद्देनज़र 31 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति येल्त्सिन ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जनवरी 92 में विदेश सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल रूस और उक्रेन गया। रूस के साथ एक नई मैत्री और सहयोग संधि को अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि गृह युद्ध चल रहा था, एक तरह से राज्य अलग हो रहे थे, क्रांति जैसी स्थितियां बनी हुई थी। तो उस समय भारत ने रूसी संघ को 15 करोड़ रुपए की राशि दी। ये इस आधार पर दी जिससे कि जहाँ भी जनता परेशानी में है और लोगों के पास में आर्थिक रूप से सहायता की लोगों को ज़रूरत है, तो उसके लिए भारत ने मानवीय आधार पर ये सहायता देने की पेशकश की और इस धन का उपयोग बाल आहार यानी बच्चों को भोजन देने, चावल और जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं उनकी आपूर्ति के लिए किया जा सके। तो इस तरह से अपनी मित्रता को रूस के साथ भी भारत ने निभाया। अप्रैल 1992 में रूसी विदेश मंत्री गेन्नादी ब्लूब्लिस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि उनका देश क्रायोजेनिक इंजनों के संबंध में भारत सोवियत करार का सम्मान करेगा, क्योंकि ये जो संधि थी, समझौता था, ये समझौता सोवियत संघ के साथ हुआ था। क्रायोजेनिक इंजन भारत को लेने थे सोवियत संघ से, लेकिन क्योंकि सोवियत संघ का पतन हो गया, रूस के पास शक्ति आ गई, तो जो विदेश मंत्री थे रूस के, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हम क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में पूर्व निर्धारित नीति पर ही चलेंगे। रूस पारंपरिक लाभ और पारस्परिक लाभ और दोनों देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के सम्मान के आधार पर भारत के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने का समर्थन करता है और इस तरह से प्रथम भारत रूस व्यापार प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया गया, जो 1992 तक के लिए मान्य था। जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया। इस समय भारत और रूस के मध्य कई मुद्दे ऐसे थे जिनमें रूसी ऋण का पुनर्निर्धारण होना था, रुपये रूबल विनिमय दर तय होनी थी, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति जैसे मुद्दे थे। तो इनका हल हुआ और क्रायोजेनिक इंजन और उसके अलावा अन्य जो कलपुर्जे थे उसकी आपूर्ति का आश्वासन रूस के राष्ट्रपति ने दिया और इस तरह से दोनों देशों ने मित्रता और सहयोग के मामले में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पुरानी भारत सोवियत मैत्री समझौता जो था उसका स्थान लेगा। 14 सूत्रीय ये संधि बहुत व्यापक थी, लेकिन ये फर्क था कि इसमें सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं था। इसके अलावा
9 और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जो प्रमुख विषय थे वो थे रक्षा आपूर्ति, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आतंकवाद से निपटने और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम संबंधी समझौते। येल्तसिन जो रूस के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वो थी कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानना। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में और अन्य जगहों पर भी भारत का समर्थन करने की बात उन्होंने कही, यानी सोवियत संघ की जो नीति थी उसी नीति की बात यहाँ भी कही गई। और इस तरह से जो द्विपक्षीय सद्भाव, सहयोग और मैत्री थी वो यथावत बनी रही, और इस तरह से इस नए शासन में भी, यानी रूस का जो नया शासन था उसमें भी वही पुराना जो मैत्री संबंध था वो फिर से बन गया। भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग से संबद्ध संधि का जो अनुसमर्थन है वो 11 अक्टूबर 93 को मॉस्को में हुआ। दोनों सरकारों के बीच 1993 में टिप्पणियों का आदान प्रदान हुआ। जुलाई 1994 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रूस की यात्रा की और प्रतिरक्षा, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर बाधाएं दूर हुई। पारस्परिक सैनिक हित, रक्षा, व्यापार, तकनीकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई और 9 समझौतों पर इस दौरान हस्ताक्षर हुए। इंडो रशियन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जो भारत की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसमें भारत मिग विमानों का जो कार्यक्रम था उसका विकास और विस्तार करेगा और अन्य देशों की जरूरतें भी इससे पूरी होंगी। 30 मार्च 1996 को भारत और रूस में आपसी सहयोग के 3 समझौते हुए और भारत के विदेश मंत्री तात्कालिक समय प्रणब मुखर्जी थे और रूस के विदेश मंत्री प्रिमाकोव ने नई दिल्ली में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक समझौते से रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के बीच हॉटलाइन स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई थी। भारत ने अत्यंत विकसित किस्म के सुखोई 30 MK-1 युद्धक विमानों की खरीद के संबंध में भी 30 नवंबर 1996 को रूस के साथ एक समझौता किया। में मार्च में भारत के प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रूस की यात्रा की और इस शिखर वार्ता के बाद भारत और रूस ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि रूस ने अमेरिका जो विरोध कर रहा था भारत के परमाणु रिएक्टरों के लिए, तो उसको नज़रअंदाज किया, उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने ये घोषणा की कि रूस भारत में 2 परमाणु रिएक्टर निर्माण की योजना पर वैसे ही कार्य करता रहेगा, यानी उसी तरह से सहयोग करता रहेगा। पुनः 20 से 22 दिसंबर 1998 की तक रूस के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की और इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 7 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह से रूस ने कारगिल संकट के समय पाकिस्तान से अपने घुसपैठिए वापस बुलाने और नियंत्रण रेखा के सम्मान करने की बात भी कही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रूस ने कारगिल संकट के समय भारत का समर्थन किया। अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की यात्रा की। 4 दिवसीय इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जो सैन्य सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इसमें सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए अंतर सरकार आयोग का गठन, इसके अलावा भारत को एडमिरल गोर्शकोव एयरक्राफ्ट कैरियर दिए जाने, Su-30 MKI लड़ाकू विमान देने और T-90 टैंक देने से संबंधित समझौते भी हुए।
रूस के साथ 3 अरब रुपए का रक्षा सौदा हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद हुआ सबसे बड़ा समझौता माना जाता है, जिससे ये माना गया कि भारत में प्रतिरक्षा संबंधी जो कमियां हैं वो कुछ हद तक दूर हो सकेंगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीय संसद को तात्कालिक राष्ट्राध्यक्ष जो रूस के हैं पुतिन, उन्होंने संसद को संयुक्त बैठक में संबोधित किया और उन्होंने जम्मू कश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप बंद करने की बात कही। आतंकवाद के लिए संयुक्त मोर्चा तैयार करने का भारत का प्रस्ताव जो था उसका समर्थन किया। सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात उन्होंने कही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरे को रोकने के लिए भारत रूस संयुक्त कार्यदल के गठन पर सहमति जताई। तो एक तरह से पूर्णतया सहयोगपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, सद्भावनापूर्ण व्यवहार रूस का भारत के साथ रहा। भारत रूस संबंध काफी अच्छे थे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोकने के लिए नवंबर 2001 में मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रूस की यात्रा की नवंबर 2001 और 6 नवंबर को शिखर वार्ता हुई रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ और दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये घोषणा पत्र कश्मीर और चेचन्या, कश्मीर भारत का अंग है और चेचन्या रूस के पास का क्षेत्र था, के मामले में दोनों देशों ने जो इन कश्मीर और चेचन्या की जो समस्याएं थी उससे संबंधित दस्तावेज थे। तो उस आधार पर आतंकवाद जो बढ़ रहा था इन क्षेत्रों में, उस पर दोनों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह से 3 से 5 दिसंबर 2002 तक राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया और इस दौरान भारत की सशक्त और न्यायोचित दावेदारी जो सुरक्षा परिषद में थी उसका रूस ने फिर से समर्थन किया और आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए भारत का समर्थन किया। राष्ट्रपति पुतिन ने दिसंबर 2004 में भारत की यात्रा की और आतंकवाद से निपटने, आर्थिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाने, सामरिक महत्व के एक संयुक्त घोषणा पत्र के अलावा आपसी सहयोग के 9 अन्य समझौतों और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें रूस के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए भारत के द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाली स्थितियां थी उसके लिए समझौता और अंतरिक्ष ऊर्जा, संचार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के समझौते शामिल हुए। इसमें जो कुछ बातें शामिल थी उसमें राजनयिकों की वीज़ा मुक्त यात्रा, मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग को जुड़वा शहर का दर्जा करने संबंधी समझौते भी शामिल थे। भारत और रूस रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर बने अवरोध को दूर करने के लिए सहमत हो गए। 5 से 7 दिसंबर 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे तात्कालिक, उन्होंने रूस की यात्रा की और रूस की तरफ से भारत को ये भरोसा दिया गया कि वो भारत की असैनिक या असैन्य परमाणु ऊर्जा सहित तमाम ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करता रहेगा। मार्च 2006 में रूस ने भारत की तारापुर संयंत्र की 2 इकाइयों के लिए 60 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति पर सहयोग जताया, क्योंकि तारापुर संयंत्र के लिए अमेरिका विरोध कर रहा था, लेकिन भारत ने इस पर सहमति जताई और ये कहा कि अमेरिका से असैन्य परमाणु समझौते के बावजूद रणनीतिक ज़रूरतों के उसके विकल्प खुले हैं और वो पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित नहीं है। रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने फिर से शिखर वार्ता की और 2009 में जहां एक तरफ भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रूस गए, तो उससे पूर्व राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा पाटिल ने भी रूस की यात्रा की और कई समझौते हुए 12 मार्च को दोनों देशों के बीच में, जिसमें रूसी विमान वाहक पोत गॉर्शकोव के फाइनल मूल्य संबंधित एक बहुत प्रतीक्षित समझौता था, वो भी इसमें शामिल था।
11वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव 20 से 22 दिसंबर 2010 को 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए और इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के साथ 30 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो असैन्य परमाणु सहयोग और रक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित थे। 24 दिसंबर 2012 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर फिर से आए, जो थोड़े बहुत विवाद थे या कई समझौते थे, उनको नई तरीके से शुरू करना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता था रशियन सॉवरिन वेल्थ फंड RDFI और भारतीय स्टेट बैंक के बीच में ये समझौता हुआ। इसके अंतर्गत निवेश को बढ़ावा देने के लिए $200 करोड़ का निवेश कोष बनाने की बात कही गई। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर और विमान खरीद का समझौता भी हुआ। एक बार पुनः 15वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन 10 दिसंबर 2014 को दिल्ली पहुंचे और इस दौरान भारत और रूस ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम और उर्वरक समेत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20 समझौते किए। रूस के सहयोग से भारत में 12 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का समझौता भी किया गया। रूस को भारत का शक्ति स्तंभ बताया भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने। रूस ने मेक इन इंडिया जो अभियान था उसके तहत अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सहयोग करने की बात कही, आतंकवाद खत्म करने की बात कही और अफगानिस्तान में शांति, स्थायित्व और एशिया प्रशांत की समृद्धि के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। क्योंकि भारत सोवियत संघ का बहुत विश्वस्त मित्र देश था और सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के साथ कुछ रिश्ते कमज़ोर हो रहे थे, अमेरिका के साथ मैत्री बढ़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो सैन्य समझौते हुए, असैन्य समझौते हुए, उन सब के माध्यम से फिर से पुराने रिश्ते स्थापित होने लगे, मैत्री संबंध बढ़ने लगे। भारत रूस की विशेष एवं विशेषीकृत रणनीतिक भागीदारी दोनों देशों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही। दोनों को भागीदारी से पारस्परिक लाभ था, इससे वैश्विक शांति और स्थायित्व उत्पन्न हो रहा था और इसी के आधार पर 14वीं वार्षिक भारत रूस शिखर वार्ता में गहरे आदान प्रदान की स्थितियां बनी और बहुत सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। 2013 में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसमें जिसे हम कह सकते हैं कि कुडाईकुनल नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के यूनिट 1 को पावर ग्रिड के साथ जोड़ा गया। यूनिट 2 को कार्य को 2014 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और इसी तरह से 2014 जुलाई में छठी ब्रिक्स शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की संक्षिप्त वार्ता भी हुई। क्रीमिया की स्थिति के बारे में भारत सरकार ने 2014 में 18 मार्च को देश की प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मामले पर अपनी दृढ़ स्थिति पर बल दिया और टेलीफोन पर प्रधानमंत्री ने बातचीत की राष्ट्रपति पुतिन से। इसी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए 23-24 दिसंबर 2015 और इस यात्रा में 24 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन के साथ 16वें वार्षिक भारत रूस सम्मेलन में भाग लिया और 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 12 परमाणु संयंत्रों के निर्माण और 226 सैन्य कोमोव हेलीकॉप्टर पर सहमति बनी। इसी तरह से 18वीं भारत और रूस शिखर बैठक हुई 1 जून 2017।
इसमें 5 समझौते हुए, जिनमें सबसे प्रमुख था न्यूक्लियर कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, जिसके तहत रूस के कुडनकुलम में 2 नई इकाई लगाने पर सहमति हुई, जिससे भारत को हर एक रिएक्टर से 1000 मेगावाट बिजली मिलने की बात है। तो इस तरह से वर्तमान में भी हम देखते हैं कि भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत है। हालांकि भारत के अमेरिका के साथ भी संबंध बहुत मजबूत है, लेकिन क्योंकि हम भारत के साथ में रूस का एक पारंपरिक संबंध रहा है, मैत्री का और सद्भाव का, तो उसी के आधार पर आज भी रूस और भारत के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध बने हुए हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।